समय का पहिया अब मंजिल के बहुत निकट है। सफलता की एक ऐसी रेलगाड़ी पर हम सवार होने जा रहे हैं जो रेलगाड़ी हमको सफलता के द्वार तक पहुंचा जाएगा। देखा जाए तो आज शनि के मार्गी अवस्था को ही आज हम समझने जा रहे हैं, जिनका आगाज हुआ था, इनका प्रारंभ हुआ था जनवरी सन 2023 में। यही शनिदेव एक ऐसे ग्रह बनते हैं जिनका संबंध रेलगाड़ी से जोड़ा जाता है। लौह पथ गामिनी कहा जाता है रेलगाड़ी को। लोहा शनि का तत्व है, शनि के अंतर्गत ये लोहा आता है। पथ अर्थात रास्ता, लंबी दूरी के यात्राओं को हम शनि से जोड़ते हैं। इस माध्यम से ये शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जिनके माध्यम से हमें सफलता के मुकाम तक पहुंचना या पहुंच पाना आसान लगता है। परंतु ध्यान रखिएगा, ये शनिदेव ना ही एक्सप्रेस है, ना ही सुपर फास्ट है, बल्कि ये एक पैसेंजर ट्रेन है। एक पैसेंजर ट्रेन की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में मानी गई है, और जबकि एक बुलेट ट्रेन जो होता है वो करीब करीब 250 से 320 किलोमीटर के रफ्तार से चलता है। लेकिन ये शनिदेव हैं, इनका रफ्तार धीरे है, अर्थात ये जहाँ पर मौजूद होते हैं वहाँ से संबंधित कार्यों में हमको विलंब देखने को मिलता है। अब यही शनिदेव मार्गी अवस्था पर आकर के 29 मार्च 2025 तक श्रेष्ठ परिणामों को आपके समीप ला करके छोड़ जाएंगे। क्यों होगा ऐसा कार्य, क्या है ऐसा, इसी बात को आज हम समझने जा रहे हैं। शनि के पास देखिएगा 2.5 साल अर्थात 2.5 साल का इनका कार्यकाल होता है, जो कि किसी और ग्रह के पास इतनी लंबी अवधि का कार्यकाल इनका साइकिल नहीं होता। इनका प्रारंभ इस रेलगाड़ी के इस पटरी की भांति समझिएगा, जो 17 जनवरी सन 2023 को हम यहाँ पर थे, जहाँ पर हमने यात्रा प्रारंभ किया था, और आज हम लगभग यहाँ पर खड़े हुए हैं जहाँ पर अंतिम समय इनका चल रहा है। अब शनि जहाँ पर विद्यमान है, माना जाता है शनि पीड़ा का कारक होता है, शनि हमको तकलीफ देता है। लेकिन इस बात को मत भूलिएगा कि जहाँ शनि होते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। कहा गया है शास्त्रों में, जहाँ शनि होते हैं वहाँ वृद्धि होता है। अब ये वृद्धि का अवसर जब हमको इस गोचर के दौरान एकादश भाव में मिला है, मतलब ये बात तो साफ हो गई कि जितने भी मेष लग्न, मेष राशि के जिनका जन्म है, उनके जीवन में लाभ की संभावनाओं को ये प्रकट कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस दरमियान अपनी आकांक्षाएं पूर्ण कर चुके होंगे, अथवा लाभ की प्राप्ति, लाभ की प्रतिशतता को कई गुना बढ़ा चुके होंगे। लेकिन उसके बाद भी ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, चाहे वो महादशा का प्रभाव हो, कुंडली में हमारे शनिदेव अच्छे भाव पर न बैठे हों, इसका प्रभाव हो, या कुछ अन्य कारण हो सकते हैं। लेकिन अब चूंकि इनका कार्यकाल मात्र कुछ समय बचे हुए हैं, मार्च 25 तक बचे हैं, अब इस समय पर कुछ बेहतर परिणाम मिलने के आसार काफ़ी स्पष्ट होते हैं। इसके प्रथम कारण के रूप में आपने जाना कि ये जो रेलगाड़ी है वो पैसेंजर रेलगाड़ी शनि के माध्यम से आता है, मतलब हम उसमें सवार हैं, हमको विलंब होगा, डिले होगा। अब उस पैसेंजर गाड़ी में हमको कई प्रकार के तकलीफें भी आती हैं, उस तकलीफ को भी हमें प्राप्त करना है। लेकिन एक बात की गारंटी है कि स्थान वृद्धि करे शनि, अर्थात जहां पर वो मौजूद है उस स्थान की वृद्धि करेंगे। आपके इनकम भाव पर बैठे हैं, इनकम भाव की वृद्धि करेंगे बचे हुए कार्यकाल में। चूंकि आज शनि 18 डिग्री को क्रॉस कर चुके हैं, और 18 डिग्री के बाद अब ये 19 डिग्री की ओर प्रवेश कर रहे हैं। इसके बाद न तो ये पुनः फिर से वक्री होंगे और न ही किसी प्रकार से अस्त अवस्था पर आने वाले हैं, अर्थात इनकी एक सीधी गति चलेगी, और वो गति हमको पहुंचाएगी मार्च 25 तक। अर्थात ये दूसरा पॉइंट हुआ जिसके माध्यम से ये सफलता के परिणाम, सफलता की रेलगाड़ी ज़्यादा मजबूत होते हुए हमें नजर आ रही है 15 नवंबर से। तीसरा परिणाम होगा, भाई तीसरा कारण क्या है, शनि को प्रौढ़ अवस्था कहा जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति 40 से लेकर के 60 साल की अवस्था में होते हैं वो शनि के आधिपत्य में होते हैं, क्योंकि उसी समय पर तमाम जिम्मेदारियां हमारे अंदर होती है, चाहे परिवार का हो, चाहे आर्थिक जिम्मेदारियां हो, या फिर हमारे कौटुंबिक जिम्मेदारियों के सहित हमारे कैरियर को उन्नति तक ले जाने की जिम्मेदारियां हों। जिम्मेदारियों का यदि कोई ग्रह है तो एकमात्र शनि है, और ये भी कारण है कि उस जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अब इनके कार्यकाल का अंतिम समय है, जो सबसे अधिक परिणाम को हमें मौजूद हमको दिला करके जाएगा। अब आते हैं परिणाम की ओर कि परिणाम क्या मिलना है।
शनिदेव लाभ के घर पर हैं। लाभ भाव पर शनिदेव का होना एक बात फिक्स करता है कि मैं भाई आपको विलंब करूंगा, मैं आपको डिले करूंगा और आपको पीड़ाएं भी प्रदान करूंगा। किस लिए? तो वो कारण होगा कि मुझे अमुक वस्तु चाहिए या अमुक कार्य मेरे पूर्ण होने चाहिए। यदि उस कार्य में तुरंत प्राप्त नहीं हो रहा है तो समझिए वहां पर शनि का प्रभाव आगमन हो चुका है। चूंकि शनि का दायित्व है उस कार्य को संपन्न करना, इसलिए कोई बड़े लाभ तक आपको जोड़ना भी इस शनि का दायित्व है। कोई इच्छाएं पूरी इस समय पर सबसे ज्यादा मजबूती से होगी। अब देखिए यहां पर इच्छाओं का तात्पर्य यह नहीं कि सिर्फ मुझे धन की इच्छा हो या सिर्फ मुझे पारिवारिक इच्छा या अपने करियर की इच्छा हो। कोई भी इच्छा वो हमारे 11वें भाव को प्रदर्शित करता है। जब तक यदि किसी के धन के विषय में जाना जाए तो ये तो सेकंड हाउस सिर्फ हमारे धन को बताएगा ना कि पैसे की स्थिति क्या है, लेकिन पैसे की लाभ कब प्राप्त होगी, धन लाभ कब होगा, जब सेकंड हाउस का कनेक्शन बैठ जाएगा हमारे एकादश भाव से। ठीक इसी प्रकार से जो आपकी कामना हो, कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम वाले सिद्धांत को समझिएगा। शनिदेव उस कामनाओं की सिद्धि के लिए इस समय पर सबसे अधिक बाध्य हैं। 30 साल के बाद इनका गोचर हुआ है अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ पर। अब इसके बाद ये एक बार चले गए तो 30 साल के बाद अब आपके वो इच्छाओं की पूर्ति के भाव पर नहीं आएंगे। तो इसलिए विलंब हुआ है। इच्छाएं नहीं ऐसी हो ही नहीं सकती कि आपको प्राप्त नहीं होंगी। हाँ, रातों रात करोड़पति बनाने का जो साम्राज्य है वो देखा गया है राहु के अंतर्गत। लेकिन जो व्यक्ति रातों रात करोड़पति बनता है वो रातों रात रोडपति भी बन सकता है। लेकिन शनि के पास वो प्रभाव है, धीरे धीरे ही आपको प्रतिफल देंगे, लेकिन अपना प्रभाव, इच्छाओं की पूर्ति, अपनी कामनाओं की पूर्ति, करियर में उच्च सफलता, पारिवारिक सफलता, धन की वृद्धि, ये सब शनिदेव धीरे धीरे ही प्रदान करेंगे। जैसे कि आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए एक बार, वहां देखिए कि शनि किस भाव पर बैठे हैं। आपको ज्ञात हो जाएगा कि उस भाव से संबंधित आपने पीड़ाओं को सहा है, आपने संघर्षों को सहा है। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस घर पर बैठे हुए शनि आपको प्रदान नहीं करेंगे। ठीक इसी लॉजिकल दृष्टिकोण से शनि जब गोचर में आए हुए हैं तो गोचर के दौरान वो आपकी कामनाओं की सिद्धि करेंगे। हो सकता है कि शनि की तीसरी दृष्टि लग्न पर पड़ रही हो, स्वास्थ्य में कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा हो, तो उस स्वास्थ्य जनित परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाना शनि का कर्तव्य है, जो इस समय पर सबसे ज्यादा मजबूती से प्राप्त होगा। अब यहीं पर शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो पंचम भाव पर, संतान हमारे अनुकूल नहीं है। किसी कारण से अगर वो अनुकूलता की ओर नहीं बन पा रहे हैं तो शनि, अब देखिए वैसे भी शनि पिछले 2 साल से चल रहे हैं, भले संतान आपके अनुकूल न हो लेकिन उनके जीवन में, उनके प्रोफेशन में आपने सक्सेस को भी इस समय पर देखा होगा। हाँ, इस समय पर जो कि बचा हुआ जो इनका कार्यकाल है मार्च 25 तक के, उस समय पर ज़्यादा मजबूती से देखने को मिलेगा। कुछ न सही तो न सही, सबसे अधिक हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई। पंचम भाव हमारे ज्ञान की, हमारे एजुकेशन की है। ऐसे ऐसे शिक्षाएं हमको इस पिछले 2 साल से प्राप्त हुई जो अब तक हमें अपनी जिंदगी पर प्राप्त नहीं हुआ। वो शनिदेव है। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव पर आ रही है। हो ही नहीं सकता कि रुकावट और परेशानियां न हो, लेकिन ये बात भी सत्य है कि उन्हीं रुकावट और परेशानियों के बावजूद ये शनि मेरे जीवन को परिवर्तन कराएंगे, क्योंकि अष्टम भाव मेरे जीवन का परिवर्तन है। चाहे नौकरी में परिवर्तन आप प्राप्त करना चाहते हैं या फिर अपने व्यापार में आप कोई परिवर्तन या कोई उन्नति चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा शनिदेव लाभ के घर पर है। लाभ की प्रतिशतता को कई गुना ये बढ़ाने का दायित्व अपने अंदर रखते हैं। इस शनि को समझने का सबसे बड़ा जरिया आपके समक्ष हम स्वयं बैठे हैं। ध्यान होगा आपको कि जनवरी सन 2023 में ही हमने अब इस YouTube के जर्नी को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया था और उसी समय प्रारंभ किया था, क्योंकि उस समय हमने देखा कि शनिदेव अपने मूल त्रिकोण राशि पर प्रवेश कर रहे हैं, कुंभ राशि पर। अर्थात ये समय है अपने संघर्षों को आगे बढ़ाने का और मुकाम तक पहुँचने का। जनवरी 23 में स्टार्ट किया, उस समय हमारे पास मात्र 34 सब्सक्राइबर थे, और आज आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो उस समय पर हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। ये परिवार इतना बड़ा हो चुका है। अर्थात शनिदेव ये हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। जो व्यक्ति अपने धैर्य में पास हो गया और अपने कार्य को निरंतर करता हुआ आगे बढ़ा, तो समझिए उसी का जीवन एक दिन शीर्ष तक पहुंच पाता है। और यही शनिदेव का प्रभाव है जो अभी बाकी बचे हुए मार्च 25 तक के समय को एक बेहतर समय मानिएगा, क्योंकि एक नया साल का प्रारंभ
होगा तो कुछ विशेष परिवर्तन के रूप में क्या होगा भाई, यही शनि आपको दिखेंगे सेम हाउस पर बने हुए, वहीं पर राहु आपके 12वें घर पर बैठे हैं। हमने कहा कि यदि कोई बहुत फास्ट तरीके से आपको धन दिलाएगा या सफलता दिलाएगा वो राहु है। खैर राहु के बात पर नहीं जाएंगे हम, अन्यथा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आगे चल के राहु पर एक वीडियो लेकर के जरूर आएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा काम किया है और आपने अर्थात मेष राशि ने हमें प्रोत्साहित किया है। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।